बहुत पहले की बात है। उस समय जब राजा ही सब कुछ होते थे और उनका एक इशारा पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में धरती ग्राम नाम का एक खूबसूरत गांव था। यहाँ के खेत हरे भरे थे, नदी साफ पानी बहाती थी और लोग मेहनती थे। इस गांव में रहता था भूमिदान, एक साधारण किसान। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही सोने के गहने, लेकिन उसके पास थी अक्ल। वह ऐसा आदमी था जो हर समस्या का हल ढूंढ लेता था। गांव वाले उसकी बुद्धि से इतने प्रभावित थे कि कहते थे, भूमिदान की एक बात 100 लोगों का झगड़ा सुलझा दे। लेकिन इस शांति में तब खलल पड़ा जब राजधानी से एक फरमान आया। इस साल की फसल का 80% हिस्सा राजकोष में जमा करवाया जाएगा। जो नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। फरमान सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ये तो अन्याय था। आखिरकार किसान तो बस अपनी मेहनत की फसल बेचकर गुजारा करते थे। 80%? इतना देने के बाद तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। गांव वालों ने भीड़ बनाकर भूमिदान के घर का रुख किया। भूमिदान भैया, अब क्या करें? हम तो भूखे मर जाएंगे। भूमिदान ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, घबराओ मत, राजा भी इंसान है, उसे समझाया जा सकता है, बस सही तरीके से। अगले दिन भूमिदान ने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, अपनी टोपी सीधी की और राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ रोटियां, नमक और एक पुरानी पुस्तक थी। राजमहल पहुंचकर उसने द्वारपालों से कहा, मैं धरती ग्राम का किसान हूं। मैं महाराज लोभचंद्र से मिलना चाहता हूं। मेरे पास उनके लिए एक विशेष संदेश है। द्वारपाल हंसे, तू किसान राजा से मिलेगा? जा घर जा। लेकिन भूमिदान ने हार नहीं मानी। उसने एक चाबुक वाले सैनिक को धीरे से कहा, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे महाराज को पता चलेगा कि उनकी प्रजा की आवाज को तुमने दबा दिया। क्या यही उनकी न्यायप्रियता है? यह सुनकर सैनिक डर गया। उसने भूमिदान को अंदर ले जाने की अनुमति दे दी। राजा लोभचंद्र सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर मोतियों से सजे पर्दे, हाथी दांत की मूर्तियां और ऊंचे ऊंचे अफसर खड़े थे। जैसे ही भूमिदान ने दरबार में कदम रखा, सभी ने उसकी ओर घूर कर देखा, जैसे कोई अजीब जानवर आ गया हो। राजा ने अपनी भौहें चढ़ाई। तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार में आने की? भूमिदान ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं धरती ग्राम का एक साधारण किसान हूं, भूमिदान। मैं आपकी प्रजा हूं और प्रजा का राजा से सवाल पूछने का अधिकार होता है, खासकर तब जब उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। राजा हंसा, अच्छा तो तू मुझसे सवाल पूछने आया है? ठीक है, पूछ, लेकिन याद रख, अगर तेरा सवाल मुझे नापसंद आया तो तेरी सजा होगी। भूमिदान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला नहीं। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। चुनौती? मुझे? एक किसान? भूमिदान बोला, हां महाराज, अगर आप मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दें तो मैं अपनी पूरी फसल, हर एक दाना आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप हमारे गांव से लगने वाला अतिरिक्त कर वापस ले लेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। राजा ठहाका मारकर हंसा, ओहो, तो तू मुझे परखना चाहता है? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। तेरे सवाल पूछ, मैं उन्हें एक पल में हल कर दूंगा। उसने अपने पंडितों और विद्वानों की ओर देखा। तैयार रहो, इस किसान की बुद्धि को चकनाचूर कर देना है। भूमिदान ने गहरी सांस ली और पहला सवाल पूछा, महाराज, संसार की सबसे ऊंची चीज क्या है? राजा तुरंत बोला, पहाड़, हिमालय, आकाश, मेरा महल। भूमिदान मुस्कुराया, नहीं महाराज, सबसे ऊंची चीज है उम्मीद। राजा चौंका, उम्मीद? ये कैसे? भूमिदान बोला, क्योंकि उम्मीद हमेशा सिर पर रहती है, चाहे आप जमीन पर क्यों ना हो। जब कोई बीमार होता है तो उम्मीद उसे जीने की ताकत देती है। जब कोई गरीब होता है तो उम्मीद उसे काम करने की प्रेरणा देती है। आपका महल भी उम्मीद पर बना है कि आपका राज चलता रहेगा। इसलिए
उम्मीद सबसे ऊंची है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ बोल नहीं पाया। दूसरा सवाल, महाराज, संसार की सबसे भारी चीज क्या है? राजा ने कहा, हाथी, पहाड़, सोने का खजाना। भूमिदान बोला, नहीं महाराज, सबसे भारी चीज है जिम्मेदारी। राजा ने पूछा, यह कैसे? भूमिदान ने धीरे से कहा, क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। एक माँ की जिम्मेदारी उसके बच्चे के प्रति, एक किसान की जिम्मेदारी अपनी फसल के प्रति, और एक राजा की जिम्मेदारी अपनी प्रजा के प्रति। यही चीज इतनी भारी है कि कई बार लोग इसके बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन जो इसे उठाता है वही असली महान होता है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। तीसरा सवाल, महाराज, संसार की सबसे तेज चीज क्या है? राजा बोला, बिजली, तीर, हवा। भूमिदान मुस्कुराया, नहीं महाराज, सबसे तेज चीज है विचार। राजा ने पूछा, विचार, ये कैसे? भूमिदान बोला, क्योंकि एक विचार एक पल में 1000 मील दूर पहुंच सकता है। एक विचार आपको अतीत में ले जा सकता है, भविष्य में भेज सकता है। एक विचार एक युद्ध जीत सकता है या हार सकता है। एक विचार से राजा बना जा सकता है या भिखारी। आप जहां बैठे हैं वहां से भी आपका विचार आज ही धरती ग्राम पहुंच सकता है और वहां के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए विचार सबसे तेज है। दरबार में कोई बोला नहीं। सभी चुपचाप भूमिदान की ओर देख रहे थे। राजा लोभचंद्र का चेहरा लाल हो गया था, शर्म से न क्रोध से। वह धीरे धीरे उठा, सिंहासन से उतरा और भूमिदान के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने, महाराज लोभचंद्र ने भूमिदान को प्रणाम किया। सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा बोला, भूमिदान, तुम सच में असाधारण हो। मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे जीवन का सबक दिया। उसने तुरंत एक फरमान जारी किया, धरती ग्राम का अतिरिक्त कर तुरंत वापस लिया जाता है। इसके अलावा भूमिदान को मेरा विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाता है ताकि वह मेरी प्रजा के हित में नीतियां बनाए। भूमिदान ने फिर से प्रणाम किया, धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं गांव लौटूंगा। मेरी जगह खेतों में है। आप बस यह याद रखें, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की आवाज सुनता है, न कि उसकी फसल लूटता है। उस दिन के बाद राजा लोभचंद्र बदल गया। उसने न केवल धरती ग्राम बल्कि पूरे राज्य में कर कम कर दिए। उसने किसानों के लिए नए कुएं बनवाए, बीज और उपकरण मुफ्त बांटे और न्याय के लिए गांव-गांव में न्यायाधीश भेजे। और हर महीने वह भूमिदान से मिलने धरती ग्राम आता, उसकी सलाह लेने। भूमिदान कभी महल में नहीं गया। वह अपने खेतों में रहा, लेकिन उसकी बुद्धि ने पूरे राज्य को बदल दिया। धन और सत्ता बड़ी नहीं होती, बुद्धि और न्याय बड़े होते हैं। एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है, बस उसमें हिम्मत और सही सोच होनी चाहिए। राजा वह नहीं जिसके पास सिंहासन हो, राजा वह है जो अपनी प्रजा की सेवा करे। आज भी धरती ग्राम में बच्चे भूमिदान की कहानी सुनकर सोते हैं और राजमहल के दरवाजे पर लिखा है, यहाँ वह राजा रहता है जिसने एक किसान से सीखा कि असली ताकत तलवार में नहीं, तर्क में होती है।